चैनल सागर भक्तिमाला में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को चार धाम यात्रा के महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। इसको जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, सुनिए। हिंदू धर्म में मान्यता है कि चार धाम यात्रा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसके साथ ही ये भी कहते हैं कि व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जीवन में शुभ परिणाम भी देखने को मिलते हैं। इसलिए इस यात्रा का सनातन धर्म में बड़ा महत्व है। हिंदू धर्म के ये खास महत्वपूर्ण चार धाम बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री उत्तराखंड में स्थित है। हिंदू धर्म में दो तरह की चार धाम यात्रा की जाती है। एक बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा और दूसरी बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारका धाम की यात्रा। ये चारों धाम इतने पवित्र हैं कि इनके बारे में मान्यता है कि इन धाम के दर्शन करने से व्यक्ति को समस्त पापों से छुटकारा मिल सकता है और अंत समय में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार चार धाम की यात्रा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यह जीवन भर के पापों को धोकर मोक्ष के द्वार खोलती है। इसके साथ ही व्यक्ति पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस यात्रा में सबसे पहले यमुनोत्री धाम के दर्शन करने का विधान है। ऐसा कहते हैं कि इससे यह यात्रा बिना किसी मुश्किल के पूरी हो जाती है। इस वर्ष चार धाम की यात्रा 30 अप्रैल 2025 अक्षय तृतीया के दिन से शुरू होने जा रही है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट सुबह 10:30 पर खोले जाएंगे। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए 2 मई 2025 शुक्रवार को सुबह 7 बजे तक खुलेंगे। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई 2025 रविवार के दिन खुलेंगे। चार धाम यात्रा का प्रारंभ अश्विनी नक्षत्र में किया जाता है, जो हिंदू धर्म में एक शुभ और पवित्र नक्षत्र माना जाता है। चार धाम यात्रा का प्रारंभ अक्षय तृतीया के दिन होता है, जो धन और समृद्धि के लिए भी एक शुभ तिथि मानी जाती है। चार धाम यात्रा का एक आध्यात्मिक यात्रा है, जो व्यक्ति को आत्मशुद्धि और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। यह यात्रा व्यक्ति को मानसिक शांति और संतुष्टि प्रदान करती है। चार धाम यात्रा व्यक्ति को जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में मदद करती है। अधिकांश लोग बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन जो लोग जवानी में ही इस तीर्थ यात्रा को पूरा कर लेते हैं, उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तीर्थ यात्रा में व्यक्ति को अधिकांश समय पैदल चलना पड़ता है, जिससे शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और ऐसा करने से आयु में वृद्धि होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग चार धाम की यात्रा करते हैं, उन्हें आरोग्य आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चार धाम यात्रा श्रद्धालुओं को चार महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों पर ले जाती है: यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये हिमालय स्थल धार्मिक महत्व रखते हैं और हर साल लाखों तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। तीर्थ यात्रा यमुनोत्री मंदिर से शुरू होती है, जो देवी यमुना को समर्पित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए तीर्थयात्रियों को जानकी चट्टी से 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। उसके बाद टिहरी गढ़वाल के महाराजा प्रताप शाह द्वारा निर्मित यह मंदिर एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थल है। दूसरी यात्रा है गंगोत्री, जो गंगा नदी को समर्पित है। यह मंदिर उन लोगों के लिए भक्ति का स्थान है जो पवित्र नदी का सम्मान करना चाहते हैं। तीसरी यात्रा केदारनाथ की है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक केदारनाथ 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर हिमालय से घिरा हुआ है। मान्यताओं के अनुसार मंदिर मूल रूप से पांडवों द्वारा बनाया गया था और बाद में आदि शंकराचार्य द्वारा इसको दोबारा बनवाया गया था। चौथी यात्रा बद्रीनाथ धाम की है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। बद्रीनारायण की ऊंची काले पत्थर की मूर्ति है और यह वैदिक युग की है। हालांकि चार धाम यात्रा कठिन तो होती है, खासकर यमुनोत्री धाम और केदारनाथ धाम की यात्रा, पर यात्रा के बाद जो मानसिक शांति मिलती है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये मेरा खुद का अनुभव है। भगवान के आशीर्वाद से मुझे छोटे चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम चारों धाम करने का मौका मिला, तो मैंने कर लिए। और बड़े चार धाम जिसमें रामेश्वरम, बद्रीनाथ धाम, द्वारका और जगन्नाथ धाम है, वो भी कर लिए हैं। भगवान की बड़ी कृपा हुई जो यह सौभाग्य मुझ मिला। आप सबको भी अगर यह सौभाग्य मिले
तो चार धाम यात्रा जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें।